तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कार्तिक वदी नवमी पर 2 इतिहास दर्ज हुए हैं। श्वेतांबर पंथ के बड़े संत आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर महाराज साहिब की जन्म शताब्दी का यूनिवर्सिटी की औडी में भव्य शुभारंभ हुआ। आज से देश भर में संत विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज साहिब को लेकर साल भर कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में श्वेतांबर विचारधारा के 3 बड़े संतों श्री आत्म वल्लभ समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के नाम पर जैन अक्षय निधि पीठ स्थापित हो गई है। इससे पूर्व कुलाधिपति सुरेश जैन ने गुरु श्री आत्म वल्लभ समुद्र सूरी जैन अक्षय निधि पीठ स्थापना की विधिवत घोषणा की। टीएमयू और श्री ओस्त्रा पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट के बीच एमओयू साइन हुआ। यूनिवर्सिटी की ओर से रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा और ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर जय कुमार डड्ढा ने साइन किए हैं। दुनिया के जैन शोधार्थियों के लिए अब तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जैन स्टडी और रिसर्च के द्वार खुल गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर से श्वेतांबर धारा से संबद्ध सैकड़ों भक्तों के साथ साथ आचार्य श्रीमद विजय धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब और टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस प्रोग्राम में साधु साध्वी वृंद के अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, दिल्ली आदि राज्यों से सैकड़ों डेलीगेट्स ने भाग लिया। इससे पूर्व मां सरस्वती और आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर महाराज जी साहिब जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शंखनाद हुआ। इस मौके पर कुलाधिपति सुरेश जैन को श्री आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद और श्री ओस्त्रा पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट की ओर से समाज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीआईजी शलभ माथुर, टीएमयू के जीवीसी मनीष जैन, ऋचा जैन, ड्यूक ग्रुप के चेयरमैन कोमल चंद जैन, अनिल जैन, डॉक्टर जय कुमार डड्डा, संजीव जैन, नेमचंद जैन आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही। संचालन टीएमयू के निदेशक पीएनडी विपिन जैन और आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद के महामंत्री राजीव जैन ने बारी बारी से किया। कार्यक्रम के अंत में गुरु श्री आत्म वल्लभ समुद्र सूरी जैन अक्षय निधि पीठ कक्ष का उद्घाटन हुआ। जाने माने विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद जैन को पीठ का प्रोफेसर चेयर नियुक्त किया गया। आचार्य श्रीमद विजय धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने जैन अक्षय निधि पीठ को कल्प वृक्ष की मानंद बताते हुए कहा कि जैसे कल्प वृक्ष बढ़ने के साथ साथ मानव को उसकी इच्छा के मुताबिक फल देता है, वैसे ही टीएमयू में आज पीठ रूपी बीजारोपण हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल्प वृक्ष की तरह ये पीठ पुष्पित और पल्लवित होगी। ये पीठ छात्रों में शिक्षा के संस्कार प्रदान करेगी। धर्मधुरंधर जी ने कहा, जैन धर्म के सिद्धांत ज्ञान के रूप में प्रशस्त हैं। साथ ही उन्होंने ज्ञान और विज्ञान में अंतर करते हुए कहा कि विज्ञान सदैव प्रयोग करता है, परंतु ज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है। यही शाश्वत सत्य है। जैन अक्षय निधि पीठ का सफल क्रियान्वयन किसी एक के बूते संभव नहीं है। उन्होंने अपने सभी तीर्थंकरों, गुरुओं और अपने माता पिता का भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि इस पीठ की स्थापना में टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन का अनमोल एवं अविस्मरणीय योगदान है। कार्यक्रम में उल्लेखनीय मौजूदगी के लिए आचार्य श्री ने अपनी 95वें बरस की वयोवृद्ध माता जी साध्वी अमित गुना का भी दिल से विशेष आभार व्यक्त किया। पीठ को महायज्ञ की मानंद बताते हुए कहा कि इसमें सभी की ओर से आहुति अनिवार्य है। इस पीठ की स्थापना आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर महाराज साहिब के सपनों को पूरा करने जैसा है। धर्मधुरंधर महाराज साहिब ने गुजरात की सिम्मी जैन और गाजियाबाद के अनिल जैन के दीक्षा देने का ऐलान किया। सिम्मी को दीक्षा मुरादाबाद जबकि अनिल को लुधियाना में दी जाएगी। संबोधन से पूर्व पूज्य महाराज साहिब ने नमोकार मंत्र का जाप किया। इससे पूर्व महाराष्ट्र की मौजूदगी में औडी के बाहर परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर महाराज साहिब की फोटो के समक्ष 100 दीपक जलाकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम की शुरुआत की। टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के बीच ये एमओयू महज कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक शिलालेख है। हम रहे या ना रहे, लेकिन ये शिलालेख आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक रहेगा। ये शिलालेख दिगंबर पंथ या श्वेतांबर पंथ की परंपराओं से ऊपर संपूर्ण जैन समाज के युवाओं के लिए है। अपनी स्मृतियों पर जोर देते हुए कहा कि एडमिशन देते वक्त मैंने कभी भी पंथों में भेदभाव नहीं किया। छात्र दिगंबर हो या श्वेतांबर या दीगर पंथ का, सभी को एक समान स्कॉलरशिप दी है। वे अपने स्वर्गीय पिताश्री श्री प्रेम प्रकाश जैन का भावपूर्ण स्मरण करते हुए बोले कि पिताश्री की ही अनमोल सलाह पर यूनिवर्सिटी का नाम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी रखा। अंत में उन्होंने जैन समाज से आग्रह किया कि कमजोर माली हालत के जैन बंधुओं के उत्थान के लिए हम सब संगठित होकर जुट जाएं। इस अवसर पर कुलाधिपति सुरेश जैन और जीवीसी मनीष जैन ने 2000 वर्ष पूर्व आचार्य उमा स्वामी के रचित ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र और एमओयू की प्रति सादर भेंट किए। कुलाधिपति जीवीसी सहित फर्स्ट लेडी वीना जैन ने महाराष्ट्री, उनकी माता जी और अन्य साधु साध्वी वृंद से आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व महाराष्ट्री के प्रशस्ति पत्र का वाचन एसोसिएट डीन प्रोफेसर मंजुला जैन ने किया। इसके बाद महाराष्ट्री को शॉल
उड़ाकर प्रशस्ति पत्र सादर भेंट किया। टीएमयू के वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने दुनिया के जाने माने दार्शनिकों को कोट करते हुए कहा कि सभी का सार ये है, स्टूडेंट्स के आंतरिक गुणों को विकसित करें ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने आचार्य, दृष्टा और गुरु के महत्व को विस्तार से बताया। 150 साल पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की चर्चा करते हुए कहा कि उस दौर में केवल डिग्री लेने देने पर ही जोर दिया जाता था। प्रोफेसर सिंह ने कहा, 4 बरस पूर्व यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलाधिपति ने स्टडी को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई थी। हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जैनोलॉजी को लेकर फर्स्ट चेयर की स्थापना पर खुशी भी जताई। धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित यह व्यक्तित्व आज हमने केवल इसीलिए इस दिन को चुना कि इनका यह कार्य था और इनके द्वारा सूचित, निर्दिष्ट और हमारे आराध्य पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की इच्छा के अनुरूप यह कार्य बस हमने इसीलिए आज का दिन चुना। दे रही हैं, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना कर रही हैं। महाराज श्री कृपया इनको भी कृतार्थ करें। श्रीमती बीना जैन, प्रथम महिला तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक शाह ने कहा कि गुरु श्री आत्मवल्लभ समुद्र सूरी जैन अक्षय निधि पीठ श्वेतांबर पंथ के 3 बड़े संतों के नाम पर रखी गई है। उन्होंने टीएमयू की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जैन धर्म को लोगों तक पहुंचाने का काम टीएमयू भली भांति कर रहा है। महाराष्ट्र के गुरु आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदीन सूरी के स्वप्न को साकार करने के लिए पीठ रूपी लौ जला दी है। पीठ स्थापना के लिए कार्तिक वदी नवमी 19 अक्टूबर 2022 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदीन सूरी का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर डॉक्टर जिगर इनामदार ने कहा कि गुरु भगवान का साक्षात रूप है। तत्व हमेशा गुरु को विद्यार्थी जोड़कर रखता है। मैं जन्म से भले ही जैन नहीं हूं, लेकिन कर्मों से जैन बन जाऊंगा। शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, श्री राम ने शक्ति को भक्ति, श्री कृष्ण ने युक्ति, रावण ने विभक्ति, तो गुरु ने मुक्ति का मार्ग दर्शाया है। धर्म का ज्ञान मंदिर या मूर्ति तक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि धर्म को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि उसे लोगों के हृदय तक पहुंचाएं। टीएमयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा ने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2001 में 2 कोर्सेज से शुरू हुआ यह संस्थान आज 135 से भी अधिक कोर्स संचालित कर रहा है। 140 एकड़ में आच्छादित यूनिवर्सिटी की झोली में नैक की ए ग्रेडिंग, यूजीसी से 12B, आईसीएआर के एक्रेडिटेशन से साथ 372 पेटेंट्स, 2500 रिसर्च पब्लिकेशन है। जाने माने विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद जैन, सिकंदर लाल एडवोकेट, हरित जैन आदि ने जैन धर्म और शिक्षा पर विचार व्यक्त किए। अपनी बात पर आता हूं। मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आचार्य श्री के सम्मुख और आप सबके सम्मुख अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रत्याशा से कि शीघ्र ही मेरी इस घोषणा को एग्जीक्यूटिव बॉडी और गवर्निंग बॉडी से परमिशन मिल जाएगी, घोषित करता हूं कि आज जो ये स्थापना हो रही है, उन्हीं शब्दों में मैं इसकी स्थापना और जिस नाम से ये पीठ आगे चलेगी उन्हीं शब्दों में कर रहा हूं। गुरु श्री आत्मवल्लभ समुद्र सूरी जैन अक्षय निधि पीठ की स्थापना की विधिवत घोषणा करता हूं।